हेलो 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 गाइस। आप जैसे ही यूके में आते हो, इंटर करते हो, तो आपको सबसे पहले आप वहाँ अपने देश से या होम कंट्री से आप अपने करेंसी लेके आते हो। यहाँ पे आप चाहे डॉलर में लेके आ रहे हो, चाहे अपने पौंड में लेके आ रहे हो, आपको यहाँ बैंक अकाउंट खोलना होगा। जिस बैंक अकाउंट के बिना आप पैसे सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैक्सिमम नोट जो होते हैं 50 के होते हैं। मैंने तो खैर अभी तक देखे नहीं है, 20 के नोट 10 के नोट ही देखे हैं और सिक्के देखे हैं। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले स्टूडेंट को किस में खोलना चाहिए? जो इजी और ईजीएस्ट वे जिसमें आपको अकाउंट खोलोगे वो है मोन्जो और रिवोल्ट। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग जैसे हमारे अपने देश इंडिया में होता था पेटीएम, और नेपाल में होता था ई सेवा, पाकिस्तान में ऐसे होंगे, कुछ होगा ई वैलेट वगैरह होंगे, वैसे ही सेम है ये। तो आपको यहाँ आके सबसे ईजीएस्ट वे है, कुछ नहीं होना, बीआरपी डालना है, आपको सेम डे खुल जाता है। आपको मोन्जो में एटीएम कार्ड भी देता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन रिवॉर्ड में आपको एटीएम कार्ड के लिए वो डिलीवरी चार्ज करते हैं। वो 5-6 पाउंड के आसपास, 4-5 पाउंड के आसपास करते हैं। तो बेटर है आप मोन्जो में खुलवा लो, सेम काम करते हैं। तो वही है। और दूसरा है फिजिकल बैंक। ये तो ऑनलाइन बैंक की बात हुई, जब वो फिजिकल बैंक बहुत सारे बैंक है जो मैंने अभी खोले हैं बहुत ईजी स्टोरेज में, बार्कलेज और लॉयड में। इसमें भी आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरे से अभी इसमें रेंट एग्रीमेंट और या टेनेंस एग्रीमेंट तो मेरे से मांगा नहीं, मैंने दिया भी नहीं। तो बार्कलेज में खुलवा लो। बार्कलेज में आपको जीपीएस के थ्रू खुलवाता है, तो उसमें ईजिएस्ट वे है। उसमें क्या होता है कि आपको बार्कलेज का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही उसमें आपको आपका डिटेल फिल करना है। बीआरपी का फ़ोटो फ्रंट और बैक में आएगा आपका। आपको आपकी पिक्चर देनी है और वीडियो में उसमें जो डिस्प्ले में डिजिट लिखे होंगे वो आपको पढ़ के बताना है। और ऐसे दाएं और लेफ्ट राइट करके आपको ऐसे मूव करना, जिसमें जैसे अब उसमें डिस्प्ले में बोला होगा कि आपको कैसे करना है, तो वैसे करके आप खोल लेंगे। और फिजिकल जो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन होगा वो होगा जीपीएस के थ्रू। आप सेलेक्ट करो जीपीएस के थ्रू। आप जहाँ रहते हो, आप मान लो सपोज आपका लैंडलॉर्ड आपके पास लैंड टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं दिया है या अभी बाकी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जीपीएस में करो। आपको एड्रेस डालो, एड्रेस आप पिन कोड डालो, पिन कोड डालते ही पोस्टल कोड डालते ही आपका एड्रेस आ जाता है, उसमें चूज़ करो उस में। और आपका जीपीएस उस घर के, आप उस टाइम आपको घर के अंदर रहना है, तो वो क्या होगा, जीपीएस ट्रैक करता है और जीपीएस ट्रैक करके आपका जो एड्रेस है वो मैच होता है। जैसे मैच होता है तो वो ओके कर देता है उसको। आपको एक दिन विद इन ए वीक एक लेटर आएगा, ओटीपी लेटर आएगा। वो ओटीपी लेटर आपको फिर जिस दिन आपको रिसीव होगा, जैसे मान लो सपोज 3-4 दिन लगते हैं, मोस्टली मेरा 3 या 4 दिन में आ गया था। आपको फिर उसी एप्लीकेशन में जाना है। ऐप में जाके आपको वही ओटीपी जो आपको बाय पोस्ट उन्होंने भेजा है वो आपको करके सिंपल खुल गया। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड आपके घर आ जाता है, पिन कोड साथ में आ जाता है। और बात रही लोड का, कैसे मेरे को उन्होंने 1 हफ्ता तक रखा था। मैंने खोला था लेकिन मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट मांगा था। तो फिर मैं गया, फिजिकल बैंक गया। बहुत अच्छे सपोर्टिव स्टाफ होते हैं उन्होंने। मैं लाइन पे था, क्यू में था, तो एक लेडी आई, उन्होंने बोला कि आपको क्या काम है। क्यों 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 बहुत लंबी थी, लाइन लंबी थी। तो मैंने बताया कि मेरा अभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ अभी तक, मैंने 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है। मेरा ये रेफरेंस नंबर है, जब आप ओपन करोगे तो रेफरेंस नंबर आता है। तो रेफरेंस नंबर उनको दिया, तो उन्होंने बोला कि आपको इस एड्रेस पे आपका एटीएम जाएगा, पिन जाएगा, आप ओके हो? मैंने कहा ठीक ओके। उन्होंने फिर मैंने मांगा नहीं, मेरे से नहीं मांगा कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं मांगा। मैंने सिर्फ सिंपल बीआरपी दिया। बीआरपी पे ही मेरा अकाउंट तुरंत ही ऑन, जैसे उन्होंने ओके कर दिया तुरंत ही मेरा ऑनलाइन सब कुछ अकाउंट ओपन हो गया। मैंने ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग चला लिया, सब कुछ हो गया। फिर एटीएम आया विद इन ए वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर एटीएम आया। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने भेजा पिन कोड। ये भी सिंपल तरीका है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी, आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो आप सिंपल से खुलवा लो। और फिजिकल जो बैंक है बार्कलेज, लॉयड, एचएसबीसी और भी बहुत सारे बैंक हैं, तो खुलवा लो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुलवाना है तो ऑनलाइन मोन्जो एकदम ईजीएस्ट है। मोन्जो रोवेल्ट एकदम बहुत ईजी खुल जाते हैं, कुछ नहीं हो, एक सेम डे ही खुल जाता है अकाउंट। ये खुलवा लो। और आपके पास अकाउंट टेनेंसी एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अभी मिला नहीं है, तो सिंपल से आप जाओ बार्कलेज में खुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जीपीएस के थ्रू आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, सिंपल है, कुछ नहीं होता है। ओके, मैं आपको
दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। मैं अभी मेरे पास तो एक नहीं है, मैं आपको ये दिखा दूँगा मेरे पास मैंने अभी क्या क्या लिया है। तो सिंपल है, ऐसा कुछ तीर नहीं है कि आपको दिक्कत होगी या सिंगल। और फिर आपका अकाउंट खुल जाता है, एटीएम आ जाता है, आप एटीएम से जाओ, कैश जमा करो, चाहे आप फिजिकली जाके एटीएम मशीन से जब कैश जमा करो, चाहे आप बैंक में जाके पैसे जमा करो। और यहाँ पे जैसे आपने इंडिया में क्यूआर कोड से ही सब पे होता है, यहाँ भी गूगल पे है, लेकिन गूगल पे का ऐप डाउनलोड करनी पड़ता है, वॉलेट के अंदर हो जाता है। आप क्या एटीएम कार्ड ही टैप करते जाएं, सब कुछ एटीएम कार्ड डिजिटल पेमेंट है, सब एटीएम कार्ड टैप कर, कैश कोई लेके चलता नहीं है। मैं भी शुरू में तो कैश लेके को चला, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मेरे को जो नोट मिला 20 पाउंड के मिले, और मैंने 1000 पाउंड लिखाया था, सॉरी डॉलर में लिखा था, फिर इसको पाउंड कन्वर्ट किया तो इतने मोटे नोट हो गए थे। तो उसको क्या करूँगा फिर। हाँ, जैसे हमारे देश में इंडिया में होता है कि 500 1000 के नोट होते हैं, यहाँ तो होते ही नहीं, 2000 के नोट भी होते हैं। अब चल खैर, तो खैर कम मिलता है, यहाँ तो होते नहीं है, तो बेटर है अकाउंट खुलवाओ। ओके, बाय।